गाइस आज हम करेंगे रीजनिंग और हमारा टॉपिक है क्या, पेयर फॉर्मेशन। ठीक है भाई। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, स्टूडेंट एक वर्ड दे रखा हमें, तो हमें बताना क्या है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जिनके बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना कि वे जब इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं तो उतना ही होता है। जैसे कि ए बी सी डी में हम लिखते हैं ए बी सी डी एफ जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एस और टी इकट्ठे आते हैं। ठीक है भाई। फिर टी और यू इकट्ठे आते हैं। ठीक है भाई। और एस और यू के बीच में दो का डिफरेंस होता है। ठीक है भाई। डी और ई और एन और एस में देखो भाई, एन और एस में कितना डिफरेंस है, एन ओ पी क्यू आर एस। जितना डिफरेंस अल्फाबेटिकली होता है उतना ही डिफरेंस इसमें भी है। ठीक है भाई। और कोई है भाई, और कोई है तो और कोई इसमें नहीं है। ठीक है। तो कितने पेयर बन गए, एक दो तीन चार पाँच, तो कितने पेयर हो गए, इसका आंसर क्या हो गया, ए 5 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है भाई। अब भाई हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हुआ, वर्ड चेंज कर दिया है। वर्ड आ गया हमारा क्या, पॉपुलेशन, पी में ना ये नहीं है कि मतलब कि सीधे लाइन में ही ऐसे जानी चाहिए कि मतलब कि पी के बाद ओ आता है तो फिर डिफरेंस, मतलब कि पी और ओ का नहीं बनेगा, ओ पी आता है तो ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे इस तरफ में बने चाहे इस तरफ में बने, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है चाहे ओ पी लिखा हो या पी ओ लिखा हो, दोनों में डिफरेंस तो एक ही का है, दोनों में डिफरेंस तो एक ही का है। तो बस खाली है ना पेयर बनना चाहिए, चाहे वो इस तरफ में बन रहा हो या उल्टी तरफ में बन रहा हो। ठीक है भाई। तो ओ पी डिफरेंस कितने का है, एक का, तो एक पेयर बन गया। ओ पी एक का डिफरेंस है तो एक बन गया। ठीक है भाई। फिर ओ एन, एन ओ, एन ओ में एक का डिफरेंस होता है, बन गया। और कौन सा, आई से जे के एल बन गया, आई से जे के एल बन गया भाई। ठीक है। फिर और देखो, अब भाई देखो आई से जे के एल एम एन ओ पी, तो एक और बन गया। ठीक है भाई। और कोई बन रहा है, जल्दी देखो, जल्दी देखो, देखो भाई एल से एम एन ओ, एल से एम एन ओ। इसको ना करने का एक तरीका होता है सबसे बढ़िया, देखो मैं बताता हूँ। इसको ऐसे मत करो, सिंपल, देखो भाई। अब हमें इसमें word क्या दे रखा है, पॉपुलेशन, ले अब भाई हमें इसमें क्या बताना है, वर्ड्स का डिफरेंस, ऐसे वर्ड पेयर्स बताने हैं जिसमें अल्फाबेटिकली भी उतना ही डिफरेंस होता है जितना कि इस वर्ड में है। तो जैसे कि अब हम बताओ क्या करेंगे, लाइन वाइज शुरू करेंगे, पी से करना शुरू कर देते हैं। पी से क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा। ठीक है। अब ओ से शुरू कर देते हैं, ओ से पी, ओ से पी एक पेयर बन गया। ओ से पी क्यू आर एस टी, तो ओ से टी एक पेयर बन गया। ठीक है भाई। क्यू टी यू वी एस नहीं बन रहा और कोई। ठीक है। फिर दोबारा पी से शुरू कर दिया, पी से क्यू आर एस टी, तो पी से टी बन गया, पी से टी बन गया। ठीक है भाई। फिर दोबारा यू वी डब्ल्यू, फिर यू से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा,
एल से एम एन ओ पी क्यू नहीं बन रहा, ए से बी सी डी नहीं बन रहा, टी से यू वी डब्ल्यू, आई से जे के, ओ से पी पी। ठीक है, अब भाई लाइन वाइज चले कुछ, अब जो बनने थे बन गए। अब क्या करेंगे, ऐसे ही उल्टे आ जाएंगे, जैसे सीधे गए थे ऐसे ही उल्टे आ जाएंगे। एन से एन ओ, एन ओ बन गया भाई। अब आगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा, फिर ओ से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा, फिर आई से जे के एल, आई और एल का एक पेयर बन गया भाई। ठीक है भाई, आई और एल का पेयर बन गया। ठीक है, फिर टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा, ए से बी सी डी ई एफ नहीं बन रहा, एल से एम एन ओ, एल और ओ का बन गया। ठीक है भाई, और फिर एल से एम एन ओ पी भी बन गया। ठीक है भाई, फिर यू से वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा, पी से क्यू आर एस नहीं बन रहा, ओ से ओ पी बन रहा है, तो एक पेयर हो गया ये। तो भाई टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने पेयर हो गए भाई, 8। तो मतलब कि आंसर क्या आ गया इसका, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मतलब 8 ही बन रहे थे, इसमें बन रहे थे ज्यादा, हमने देखो ध्यान से देखा नहीं हमने। आई से जे के एल एक पेयर तो ये बन गया। ठीक है भाई, 9 पेयर बन गए। ठीक है, और भाई अब देखो आई से जे के एल एम एन ओ पी एक पेयर ये बन गया, तो कुल मिला के 10 पेयर बन रहे हैं वैसे तो। पर जहाँ पे 7 से ऊपर आ गया वहीं पे हमने सोच लिया कि नन ऑफ दिस हो गया, आगे और सोल्व करने की जरूरत है। अब भी देखो हम, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला है स्पॉन्टेनियस वर्ड दिया हुआ है, अब इसमें बताने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे। ठीक है, तो इसमें कैसे पता लगाएंगे, सेम जैसे हमने पिछले वाला किया था वैसे ही लाइन वाइज चलेंगे। एस से शुरू करते हैं, ऐसे क्या शुरू करते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ नहीं बन रहा। ठीक है भाई, फिर पी से क्यू आर एस टी यू वी कुछ नहीं बन रहा, ओ से पी क्यू आर एस टी यू वी कुछ नहीं बन रहा। ठीक है भाई, एन से एम ओ पी क्यू आर एस टी कुछ नहीं बनेगा भाई। ठीक है, ऐसे लाइन वाइज चलते चले जाएंगे, फिर आते टाइम एस से वापस शुरू हो जाते हैं, एस से उल्टी तरफ शुरू हो जाते हैं, ऐसे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ नहीं बन रहा, यू से वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ नहीं बन रहा, ओ से पी क्यू आर एस टी कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, ई से एफ जी एच आई जे के एल नहीं बन रहा कुछ भी, एन से ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बन रहा, ए से बी सी डी ई नहीं बन रहा, टी से यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा, एन से ओ बन गया, एन से ओ बन गया, फिर एन के बाद आता है ओ पी आता है, फिर ये बन गया, फिर आगे नहीं बन रहा, फिर ओ से देखो, ओ से पी बन गया। ठीक है, फिर ओ से और नहीं बन रहा, पी से नहीं बन रहा, तो टोटल कितने पेयर्स बन गए ऐसे, 1 2 और 3, तो आंसर क्या आ गया इसका 3। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। ऐसे होंगे ये वाले। अब थोड़ी सी अलग तरह के, अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं इसी में ही। ठीक है, अब भाई हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मैनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 2 7 5 6 1 4 9 3, each of which is as far from the beginning as when the digits are arranged in decreasing order with the number। अब इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि ना एक नंबर दे रखा है 2 7 5 6 1 4 9 3, ये नंबर दे रखा है हमें। अब इसमें क्या बोला है इन्होंने ना, ये पूछा है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो मतलब शुरू से उतने ही नंबर पे आ रहे हैं जितने कि उनको डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगाए तो बनेंगे। मतलब कि जैसे 9 सबसे बड़ा है, 9 डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं भाई, पहले इनको 9, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1, अब ये नंबर बन गया भाई। अब इसने पूछा है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो शुरुआत से उतने ही नंबर पे आ रहे हैं जितने नंबर पे पहले थे। तो भाई देखो 7 जो है वो जहाँ पे था वहीं पे ही है, और कोई नंबर है ऐसा तो नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। कितने नंबर ऐसे हैं जो उसी प्लेस पे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया
1। ठीक है। अब भाई अगले क्वेश्चन में क्या आ गया, नंबर चेंज हो गया और क्या कर दिया, बस असेंडिंग में कर दिया। पिछले में क्या था, जैसे पिछले में डिसेंडिंग में लगाए थे, इसमें असेंडिंग में लगाने। 7 5 2 4 6 9 3 ये नंबर दे रखा है, इसको असेंडिंग में चेंज कर देंगे। पहले 2 3 4 5 6 7 और 9 ये नंबर दे रखा है भाई। अब ये नंबर दे रखा है, अब बताना है इसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनकी प्लेसेस चेंज नहीं हुई। तो भाई देखो 6 जहाँ पे था वहीं पे ही है और कोई नंबर वहीं पे नहीं है, तो कितने नंबर हो गए, इसका भी आंसर क्या आ गया 1। तो कितने क्या आंसर आ गया 1। अब देखो भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन द नंबर 254983 how many digits are there which have as many digits in between as there are in the number when arranged in descending order। तो भाई पहले इसमें बोला पूछा क्या है, हमें वो समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये नंबर लिख लेते हैं 2 5 4 9 8 और 3। फिर इसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो 9 8 5 4 3 2। अब इन्होंने पूछा क्या वो देखो, इन्होंने बोला है कि है ना ऐसे कितने पेयर्स हैं जिसमें हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर हैव व्हिच हैव एज मैनी डिजिट्स बिटवीन इन देयर, मतलब कि उनके बीच में उतना ही स्पेस है जितना कि उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर पे लगाए तब होता है। जैसे कि 8 और 9 के बीच में इसमें भी एक ही वर्ड का अंतर है और इसमें भी एक ही वर्ड का है। 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में। ठीक है भाई, अब और 2 और 4 के बीच में यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे भी 2 और 4 के बीच में एक ही वर्ड है बस खाली। और देखो भाई और कहाँ पे है, 9 और 5 के बीच में यहाँ पे एक ही वर्ड था और यहाँ पे भी 9 और 5 के बीच में एक ही वर्ड है बस खाली। ठीक है भाई, अब तो क्या हो गया, 4 तो ये ऐसे ही आ गए, 4 तो ऐसे ही आ गए। ठीक है भाई, और देखो भाई हाँ 4 आ गए, हमें फालतू निकालने की जरूरत नहीं है और हो चाहे ना हो, क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है 0 2 3 मोर देन 3। तो सीधा सीधा बात है 3 से तो फालतू आ गए, 4 आ गए, तो सीधा आंसर क्या हो गया इसका मोर देन 3। अगर जो मोर देन 3 की जगह पे 4 या 5 या कुछ ऐसा लिख रखा होता तो हम वो ऐसे निकाल के देखते पूरा। ठीक है भाई, तो सीधा सीधा आ गया मोर देन 3 आंसर। देखो भाई अब हमारा एक ये लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि ना इतने इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने करवा दिए, उससे अलग कोई क्वेश्चन आते नहीं है। इस टाइप से अलग कोई क्वेश्चन नहीं आते रीजनिंग में पेयर फॉर्मेशन चैप्टर में। ठीक है भाई, बाकी प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भेज दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, मेरे को मैसेज कर देना। ये मेरा नंबर है 9650426758। इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, या फिर 8882626504। ये दो मेरे व्हाट्सएप के नंबर है, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इनके क्वेश्चंस की। अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें बोला है इफ इन द नंबर 59164823 हाउ मैनी डिजिट्स विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगनिंग इन द नंबर इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज दे आर इन नंबर। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक नंबर है 59164823, ये नंबर दे रखा है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर जो हम बदले 9 8 6 5 4 3 2 1, तो इन्होंने पूछा कि कितने नंबर ऐसे हैं जो जिनकी जो है प्लेस जो है वो चेंज नहीं होगी, मतलब कि हाउ मेनी डिजिट्स विल बी, जो मतलब कि शुरुआत से फ्रॉम द बिगनिंग शुरुआत से अगर जो उस नंबर से देखे तो उसकी पोजीशन वैसी ही रहेगी। तो शुरुआत से देखो भाई 4 वहीं की वहीं पे ही है। ठीक है भाई, फिर आगे देखें 2 वहीं की वहीं पे है और कोई नंबर सेम जगह पे नहीं है। तो कितने नंबर ऐसे हो गए, 2 नंबर्स ऐसे हो गए। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन 2 करेक्ट। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही बहुत है।
PDF मैं भेज दूंगा, मैसेज कर देना मेरे को, ठीक है भाई। थैंक यू।